नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को जितनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अलॉट की गई है, कहा गया है, उतने हमारे पास फाइटर जेट नहीं है, या कहें कि हमारे पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम है। ऐसे में दोस्तों इस रीजन में अगर हमारी एयरफोर्स का किसी के साथ में मुकाबला है तो वो है चाइनीज़ एयरफोर्स। ऐसे में हमें ये ज़रूर देखना होगा कि चाइना किस तरह से अपने फाइटर जेट इंडक्ट कर रहा है या पिछले कुछ समय से उसने किए हैं, और हमारा क्या प्लान है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाइनीज़ एयरफोर्स की बात करें तो उसने पिछले 10 सालों के अंदर यानी एक डिकेड के अंदर कम से कम 800 से 850 फाइटर जेट एक्वायर किए हैं, या फिर कहें कि लोकली प्रोड्यूस करके और कुछ एक खरीद के अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल किए हैं। ये मैक्सिमम 4.5 प्लस जनरेशन के फाइटर जेट हैं। और अगर इनकी स्क्वाड्रन की बात की जाए तो ये सारे फाइटर जेट मिलके ही 42 स्क्वाड्रन जो इंडियन एयरफोर्स को अलॉट की गई है उससे ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चाइना ने पिछले 10 सालों के अंदर जितनी हमें स्क्वाड्रन चाहिए उतनी तो इंडक्ट कर ली है। इसके अलावा उसके बेड़े के अंदर और भी एडिशनल फाइटर जेट हैं। और जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी भी पुराने फाइटर जेट पर निर्भर है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो MiG-21 बाइसन, जो कि दोस्तों 3rd जनरेशन का फाइटर जेट है, उसे भी हम अभी तक संभाल रहे हैं, जिसके हर महीने या कुछ एक समय के बाद एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि चाइना ने इंपोर्ट नहीं किया है, उसने भी रशिया से Su-27 फाइटर जेट खरीदे हैं। अगर हम कहें कि जैसे हमने सुखोई 30 MKI लोकली लाइसेंस प्रोड्यूस किया है, ऐसे ही उसने Su-27 प्रोड्यूस किए हैं और अपने एटलीस्ट 3rd जनरेशन के फाइटर जेट को इनसे रिप्लेस किया है। साथ ही वह 5th जनरेशन फाइटर जेट पे भी काम कर रहा है और J-20 को इंडक्ट भी कर चुका है। और दोस्तों, चाइना ने फाइटर जेट बनाने का काम बहुत पहले ही कर दिया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया अपनी इंडक्शन करने के लिए फाइटर जेट की सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जबकि चाइना ने रशिया के Su-27 की कॉपी बना दी। सबसे पहले इसने J-11 इंडक्ट किया और उसके बाद में इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करके J-16 बना दिया। हालांकि अभी भी वह रशिया से Su-35 खरीद रहा है, क्योंकि ये कॉपीज़ उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है जितना एक लोकली बना हुआ फाइटर जेट होना चाहिए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि चाइना एक्सपोर्ट भी करता है उन अफ्रीकन कंट्रीज़ को और इवन पाकिस्तान को, जिनसे यह अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। हालांकि दोस्तों, चाइना ने ऐसा नहीं है J-10 फाइटर जेट को भी बनाया है। ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि रशियन फाइटर जेट की कॉपी है, लेकिन बताया जाता है कि इसके अंदर इजरायली फाइटर जेट जो उनका एक बंद प्रोजेक्ट था उसको लिया गया है और उसकी ही बहुत सी चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। हालांकि अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो 25 से 30 फाइटर जेट हर साल बनते रहे हैं, जिसके लिए कहना होगा कि चाइना ने अच्छा काम किया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 की बात करें तो हर साल 10 के करीब इस फाइटर जेट को चाइना बना रहा है और माना जा रहा है कि आगे कुछ समय तक वह इसे बनाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, एक J-15 जेट भी चाइना बना रहा है, जो कि रशियन फाइटर जेट Su-33 की कॉपी बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना के पास जो पुराने फाइटर जेट हैं उनका भी वह रख रखाव कर रहा है। उसे इसलिए रखा हुआ है कि कभी इमरजेंसी में अगर उसकी ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। एक तरह से उसे कह सकते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। हालांकि उसके भी इम्प्रूव्ड वेरिएंट बताए जा रहे हैं कि चाइना बना रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम कहें इंडिया की बात, तो इंडिया अभी सही रस्ते के ऊपर है। अगर हम बात करें तेजस Mk-1 है, तेजस Mk-2, इसके अलावा नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट AMCA, इन सभी के ऊपर काम चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब इनका प्रोडक्शन होगा तो उस समय देखना होगा कि इसका रेट क्या रहता है। और सबसे बड़ी बात, तेजस Mk-1A का प्रोडक्शन जल्द से जल्द शुरू करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर एक सही स्पीड से फाइटर जेट बनने शुरू हो गए हैं और इम्प्रूवमेंट इनके अंदर होती रहेगी समय के साथ। लेकिन वहीं दोस्तों, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सफलता भी हासिल की है। तेजस फाइटर जेट को, जो कि Mk-1 वेरिएंट जो IOC और FOC वेरिएंट है, उन्हें इंडक्ट किया जा चुका है। FOC लेवल के कुछ एक फाइटर जेट बचे हैं, उसके बाद तेजस Mk-1A का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और ये फाइटर जेट बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है, जिसका एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और साथ ही बात करें तो इसके अंदर सारी मॉडर्न मिसाइल्स हैं, इवन रशिया, इजरायली और अन्य देशों की भी इसके अंदर मिसाइल्स इंडक्ट की जा सकती हैं। और ब्रह्मोस का भी इसके ऊपर प्रावधान होगा। तो ऐसे में ये कंप्लीट फाइटर जेट होगा जिससे इंडिया किसी भी तरह के थ्रेट का मुकाबला कर सकता है।
लेकिन इंडिया को केवल एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसके बहुत से फाइटर जेट जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में इन फाइटर जेट के प्रोडक्शन का रेट इंडिया को सही रखना होगा, जिसके लिए नई प्रोडक्शन लाइन भी बनाई जा रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिला के कहें कि इंडिया पास्ट के अंदर जरूर पीछे रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से वह आगे बढ़ रहा है, जल्द ही उसके पास अच्छी खासी संख्या में लोकली बने फाइटर जेट होंगे और वह किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद।